पब्लिक तो केवल मनीष कश्यप का नाम ले रही। इतना जरूर है कि चाहे पार्टी स्तर पे उनका क्या वैल्यू है क्या नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को चाहती है। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप केवल सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पर वोट कराइएगा तो मनीष कश्यप सीएम बन जाएंगे? आज के डेट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति है। जिन लोगों का सोशल मीडिया पे लाइक शेयर व्यू, अब देखिए क्या बात है। अब मैं कहता हूं कि मैं उस गांव में जाऊंगा तो वह गांव जो है पूरा गांव मेरा है, पूरा गांव मेरा वोटर है, तो ये हम मुंह से बोल दिए, आप मुंह से सुन लिए। लेकिन जब सोशल मीडिया पे यही चीजें आती है तो उसमें दिख जाता है कितना लाइक हुआ, कितना शेयर हुआ, कितना व्यूज आया। अब जिनका ये नहीं आता है वो कहते हैं वह सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, उससे कुछ थोड़े होता है, जमीन स्तर पे जो है वो चुनाव जीता जाता है। तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई यही है कि जो चूंकि सोशल मीडिया पर लाइक करने वाले लोग चांद ग्रह से थोड़े आते हैं, ऐसा थोड़े जो लाइक करते हैं वो चांद पर से आते हैं, इसी भारत से आते हैं, इसी बिहार से आते हैं, इसी चंपारण से आते हैं, इसी जगह से आते हैं। तो इसलिए ये लोग कह देते हैं कि हाँ सोशल मीडिया पर चुनाव लड़े तो सीएम बन जाएगा, जमीन स्तर पे चुनाव लड़े तो नहीं बने। तो सोशल मीडिया पे कौन उनको जो है वो लाइक करता है, कौन फॉलो करता है? यहाँ की जनता ही ना, यहाँ के वोटर्स ही ना। तो इसलिए उनका एकदम तय बात है कि वो जीतेंगे चुनाव। अच्छा, मोतिहारी लोकसभा की बात कर ले हम लोग। सचिंदर सिंह का भी आ रहा है जो कल्याणपुर और केसरिया से विधायक। सचिंदर सिंह का नाम आ रहा है, अखिलेश सिंह का नाम आ रहा है, राणा रणधीर सिंह का नाम आ रहा है, डॉक्टर हेना चंद्रा का नाम आ रहा है, राकेश पांडे जी का नाम बहुत जोर शोर से आ रहा है। तो ये सारे नाम आ रहे हैं, ये सारे कयास हैं। और कब किसके भाग्य में क्या हो जाएगा कौन जानता है। तो हो सकता है कि इन लोगों को टिकट मिल जाए, लेकिन अगर गठबंधन की बात आएगी तो डॉक्टर हेना चंद्रा भाजपा की नेत्री हैं। राकेश पांडे जी के बारे में माना जा रहा है कि वो भगवाधारी ही हैं और शायद भाजपा के वो कार्यकर्ता भी हैं। राणा रणधीर सिंह भाजपा से हैं, पवन जायसवाल भाजपा से हैं, अखिलेश सिंह भाजपा से हैं। तो अगर चुनाव में टिकट लेने की बारी है तो ऐसा थोड़े है कि ये लोग जाके रालोसपा ज्वाइन कर लेंगे। और इसमें जितना मैंने नाम लिया वो सभी लोग ऐसे लोग हैं जो एकदम भाजपा माइंडेड ही हैं। पवन जायसवाल हैं, निर्दलीय से जीते थे, आज भाजपा में, लेकिन उनके साथ मजबूरी है। ढाका ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो भाजपा से ही या भाजपा के समर्थन से ही या एंटी बीजेपी वोट लेकर के ही जीत सकते हैं। तो उन लोगों के साथ मजबूरी है कि वो लोग इधर उधर नहीं कूद सकते हैं। ऐसे में जो प्रमुख चेहरा आएगा गठबंधन से, उसमें जो चेहरे हैं, अब जैसे आकाश सिंह हैं, पिछली बार क्या हुआ आप देख लिए। जैसे मान लीजिए कि वो हैं आपको माधव आनंद जी हैं, उनकी भी कोई ये नहीं। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में जनता केवल बोल रही है कि मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। मिल सकता है टिकट, हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते कि मनीष कश्यप कब तक बाहर आ सकते हैं? मनीष कश्यप छठ के बाद न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, बाहर आ जाएंगे। क्योंकि 6 मामले तमिलनाडु में थे, डिफॉल्ट बेल मिल चुका है। 4 मामले जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के थाने में दर्ज थे उसमें लगभग 2 में बेल मिल चुका है, 2 में बाकी है। बेतिया के सभी मामलों में बेल मिल चुका है। स्वागत के लिए जाइएगा पटना, जब निकलेंगे लोग जाएंगे, एकदम जाएंगे। मैं देखिए मेरा एक शुरू से रहा है, जब मैं पढ़ता था तो अपनी शादी में मैं जिस दिन उन दिनों जो है वो मैं पत्रकारिता में था और प्रोफेसर था, तो अपनी शादी में मैं सुबह 12 बजे तक क्लास चला करके और तब शादी करने गया था। मैं काम के प्रति एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहता हूँ। तो पढ़ने के दौरान भी जितने भाइयों की शादी हुई, जितना घर में या ये सब में यज्ञ हुआ, कभी मामा के यहाँ किसी यज्ञ में मैं नहीं जाता था। अगर स्कूल है तो स्कूल जाऊँगा। तो वही चीज़ है कि जिस दिन कचहरी खुला है, अगर उस दिन भगवान राम अवतार लेकर के आ जाएं और कहें कि पंकज जी आइए वरदान दे रहा हूं, तो मैं कहूँगा कि कर्म से बड़ी पूजा मेरे लिए नहीं है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तो अगर काम के दिनों में मनीष कश्यप निकलते हैं मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, वो सभी लोग जाएंगे और वो भव्य स्वागत करते हुए लाएंगे जो बिहार के इतिहास में उतना अच्छा, एक और सवाल और प्रतिष्ठा किसी को नहीं। सभी लोग जानना चाहते हैं, मनीष कश्यप पर जब एनएसए लगा था तो बहुत सारे लोग जो मनीष कश्यप के साथ रहते थे वो लोग भी मनीष कश्यप पर वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। लेकिन आप शुरू से लेकर और अभी तक मनीष कश्यप का साथ दिए वीडियो बनाकर, आपको डर नहीं लगा ऐसा कुछ? देखिए, मुझे डर इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि आखिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कोई जेल भेज सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुझे साल भर तक जेल में रख देगा कोई। तो साल भर तक जेल में रहेंगे तो हम भूखे थोड़े मर जाएंगे। जेल में भी अन्न पानी तो मिलता ही है। और दूसरी चीज़ कि क्यों जेल में रह जाएंगे, हमने कानून की किताबें पढ़ी हैं,
हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं कि हमको बेल नहीं मिल जाएगा। और अपने देश में संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि पूरी सरकार आपके विरोध में हो जाए, लेकिन जब मामला न्यायालय में आएगा और जब 90 दिनों का समय पूरा होगा तो 90 दिन तक जेल में रखने की औकात सरकार की है। 90 दिन के बाद जेल में रहना है कि आपको बाहर निकालना है, ये न्यायालय तय करता है। और न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय मेरे साथ या किसी भी सच बोलने वालों के साथ अन्याय ज़्यादा नहीं होने देगा। जितना सरकार कर सकती है उतना तो करेगी, लेकिन उनको न्याय दिलाएगा। तो एक ये बात। दूसरी बात ये, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अंत में बर्बरिक जा रहे थे। बर्बरिक एक बाण में पूरा महाभारत समाप्त कर सकते थे। उनका कहना था कि जो कमज़ोर पड़ेगा मैं उसी के साथ अंत में जाऊंगा। तो उस समय कमज़ोर तो कौरव ही पड़ गए थे, पहले मजबूत थे, बाद में कमज़ोर पड़ गए। तो वो एक बाण में पांडवों को समाप्त करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली और परीक्षा लेकर उनका गर्दन काट दिया। काट करके जो है पहाड़ पर रख दिया। और जब पूरा महाभारत समाप्त हुआ तो उनको बोले कि देखो, तुमने अच्छा विचार तुम्हारा था कि कमज़ोर के साथ खड़े थे, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि कलयुग में रानी सती दादी के कोख से तुम्हारा जन्म हुआ और श्याम बाबा के नाम से मशहूर होगे, यानी मेरे रूप में तुमको पूजा जाएगा। सिर्फ तुम्हारा पुण्य यही है क्योंकि तुम कमज़ोर के साथ खड़े थे। तो वही मेरा भी था कि अगर गर्दन कट भी जाता है तो जो कमज़ोर लड़ाई में पड़ रहा है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, और मैं वो खड़ा हुआ। और यही कारण है कि उस लड़ाई के बाद जितनी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, लेकिन जितना मनीष कश्यप की लड़ाई लड़ने के बाद मुझे प्यार दुलार मिला, लोगों का सम्मान मिला, उतना बाकी लड़ाई के में नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं लड़ रहा था, इसीलिए निडर होकर लड़ रहा था। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए मेरे टेबल पर कौन आपको दिख रहे हैं? हनुमान जी, बजरंगबली दिख रहे हैं। और यहाँ मेरे पीछे कौन दिख रहे हैं? भगवान शंकर दिख रहे हैं। और यहाँ कौन दिख रहे हैं? रामचरितमानस दिख रहे हैं। तो इसी रामचरितमानस का एक श्लोक है कि एक श्लोक है जिसमें माता सीता कहती हैं कि नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। यानी जिसकी भगवान का नाम, जिसका दिन और रात पहरेदारी करता हो, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, और जिसका ध्यान तुम्हारे ही अंदर, तुम में ही लगा रहता हो, लोचन निज पद जंत्रित, और जिसकी आंखें हमेशा प्रभु के चरणों को जकड़ी हुई रहती हो, जाहि प्राण के ही बाट। तो उसका प्राण किस रास्ते से जा सकता है? तो मैं भगवान राम और भगवान हनुमान जी की पूजा करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा प्राण कोई नहीं निकाल सकता है, मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि संकट मोचन को नहीं जानत है, जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो कोई संकट मुझ पर नहीं आ सकता, और आएगा भी तो हनुमान जी कुछ दिन बाद गदा से मारेंगे, खत्म हो जाएगा। कुछ दिन का वनवास लिखा भी होगा तो काट लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम।